अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मुईद मलिक और आप देख रहे हैं यूएमटी टीवी स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसबीई के असिस्टेंट प्रोफेसर आशिर रामिश। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे माय प्लेयर। सर। सबसे पहले तो हमें आप एसबीई का इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा। SBE स्टैंड्स फॉर स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स और ये एक बिजनेस स्कूल है जो कि 25 ईयर्स अगो डॉक्टर हसन सोहेब मुराद ने ILM जो ट्रस्ट जब बनाया था तो उसमें इस स्कूल को उन्होंने कंसीव किया था, इसकी फैकल्टी हायर की और उसके बाद फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए, MBA वगैरह। वी वर अमंग्स द फर्स्ट वंस टू लॉन्च MBA प्रोग्राम इन द लाहौर। और हमारा प्रोग्राम जो है वो सिंस देन अल्लाह का शुक्र अब तक बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी प्रोग्राम्स हैं। ठीक है सर, क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं? देखिए जी, बेसिकली चूँकि मेरा ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन से है तो आई विल फोकस मोर ऑन द ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन। इसमें हम जो हमारी सबसे पुरानी 2 डिग्रीज़ हैं वो हम MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन के साथ ऑफ़र करते हैं और MBA एग्जेक्टिव में भी हमने सप्लाई चेन की स्पेशलाइजेशन रखी हुई है। इसके अलावा हमारा BBA के अंदर भी हमारी सप्लाई चेन की स्पेशलाइजेशन है। इन तीनों के अलावा हमने MS सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि 18 ईयर डिग्री है, सिंस 2010 हमने वो भी ऑफ़र किया हुआ है। वो बड़ा हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम है। उसके अलावा रिसेंटली हमने BS ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ़र किया है जो कि हमारा माशाल्लाह वो भी हिट हो चुका हुआ है। ठीक है। इसके अलावा PhD के अंदर भी हम कंसंट्रेशन है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ऑफ़र करते हैं। ठीक है। सप्लाई चेन बेसिकली हमारा मेनली लाहौर के अंदर भी और पाकिस्तान में भी वी आर वन ऑफ द पायनियर्स इन द एरिया ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है सर, मुझे एसबीई के एफिलिएशंस बताएं थोड़ी सी। SBE की बहुत सारी एफिलिएशंस हैं। एक तो हम NBAC से एक्रेडिटेड भी हैं ठीक है। और ऑफ कोर्स हमारी इंटरनेशनल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ एफिलिएशन है। चाइना के अंदर हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं बेसिकली। अदर देन दैट वी आर ऑल्सो एक्रेडिटेड बाय SACS, साउथ एशियन क्वालिटी सिस्टम एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि साउथ एशियन लेवल पे वर्क करती है। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त 2-3 ही इदारे हैं जो SACS एक्रेडिटेड हैं, जिनमें हम एक हैं। ठीक है जी सर, हमें अपनी फैकल्टी के बारे में थोड़ी सी हाइलाइट्स दें। फैकल्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जब से स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स बना है तो हमारी फैकल्टी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डॉक्टर हसन ने चूज़ की थी और उनको एक एक को उन्होंने इंटरव्यू किया, सिलेक्ट किया और फिर जब से वो यहाँ पे हैं मेजॉरिटी एक अच्छा टाइम गुजरा है उनका यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर। और मेनली कहा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स आता है वो कम ही मतलब उसका दिल चाहता है किसी और जगह जाने को। तो मेजॉरिटी अभी भी पुराने फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं और दे आर ऑल वेल क्वालिफाइड, फॉरेन क्वालिफाइड हैं मेजॉरिटी। अब PhDs भी हम काफ़ी कर चुके हैं, जो रह गए हैं वो भी एक आधे साल में वो तकरीबन सारे PhDs हो जाएंगे। सो वी हैव अ हाईली क्वालिफाइड distinguished faculty members. Sir, tell us about the research work done by your school. बिल्कुल इसी तरह ही SBE का जैसे टीचिंग में एक नाम है, इसी तरह SBE का रिसर्च में भी हमने बहुत ज़्यादा पब्लिकेशंस जो हैं वो की हैं। और रिसेंटली आखिरी 2-3 सालों में तो हमारी इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस बहुत तेज़ी के साथ फिनोमिनल ग्रोथ है। इसमें हमारे कई फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा डॉक्टर उमर अजीम का, जो कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च के अंदर वो हमारे आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिव लेने वालों में से हैं और उनकी अपनी बहुत सारी इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिकेशंस हैं। डॉक्टर हारिस हैं, समी बाजवा और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं। ऑफ कोर्स हमारी रिसर्च की जो जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हैं उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। ठीक है। और वो हमारा एक प्रॉपर रिसर्च प्लान है SBE का बेसिकली, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस वक्त भी जब मैं आपके साथ इंटरव्यू में बैठा हूँ, हमारे SBE के अंदर एक रिसर्च मीटिंग जारी है जिसको हेड डॉक्टर नवीद यज़दानी जो कि हमारे डीन हैं वो कर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है हमारी SBE की क्या फोकस है टुवर्ड्स रिसर्च। ठीक है सर, टेल मी अबाउट द को-करिकुलर एक्टिविटीज ऑफर्ड बाय स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। आई थिंक if any institution focuses only on curricular, it will not help the student a lot as far as the grooming is concerned. So जहाँ तक को करिकुलर की बात है, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि जिनमें हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के कॉम्पिटिशन्स हैं, सप्लाई चेन के कॉम्पिटिशन्स हैं और इसी तरह मार्केटिंग में भी कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी हम कॉम्पिटिशन्स कराते हैं।
इंट्रा डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन्स भी हैं और इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन्स भी हैं, और हमारे इवन हम इंटर स्कूल और इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में भी जाते हैं। माजी में हमने बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है where our students participated and we beat LUMS, we beat IBA Karachi, we beat many top institutions. So हमने many times जो है वो नंबर 1 पोजीशन ली है पाकिस्तान के अंदर। So how do you help your students professionally? ऑफ कोर्स इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो ये कि हमारी जो कोर्स वर्क है उसमें हम फोकस करते हैं कि हम उनको कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स और मेथड्स जो सिखाएं ताकि जब वो ग्रेजुएट करें तो वो इंडस्ट्री में जाकर उनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल ना हो। ठीक है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ स्टार्टर्स हैं। जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं दे नो हाउ टू टेक इनिशिएटिव्स, they know how to implement all those theory which they have studied into practical। ठीक है। तो और मेजॉरिटी एज फार एज अगर मैं सप्लाई चेन की बात करूं तो सप्लाई चेन में हमारे स्टूडेंट्स दे आर वर्किंग इन ऑलमोस्ट ऑल मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो दे आर वर्किंग एट गुड पोजीशंस। ठीक है। अच्छी सीनियर पोजीशंस पे भी काम कर रहे हैं। So UMT has a good alumni network. Supply chain management area is concerned and of course in other areas also। Okay। इस साल इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है towards the end of this year or maybe the start of the next year हम एक और SBE ग्रैंड एलुमनाई गेट टुगेदर जो है वो प्लान कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें ऑफ कोर्स हम एक बड़ी गैदरिंग को जो है ना इनवाइट करेंगे एलुमनाई में। सर मुझे ये बताएं कि SBE एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे इंश्योर करता है? SBE चूँकि जारी बात है ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारी फैकल्टी इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी और हम इन कनेक्शन होते हैं OCS वालों के साथ, ऑफिस ऑफ कैरियर सर्विसेज वालों के साथ। और हमारी पहली विश ये होती है कि स्टूडेंट जो है वो कनेक्शन में आए OCS के साथ। और उसमें जो सनान साहब हैं उनके साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन में हूँ मैं भी और भी फैकल्टी मेंबर्स। तो स्टूडेंट्स उनके साथ जो कनेक्शन में नहीं होते वो हमारे साथ कनेक्शन में होते हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स भी हैं जिनके कनेक्शंस हैं जो कि कॉर्पोरेट कनेक्शंस हैं उनके। ठीक है। उसमें वो उनको हेल्प आउट करते रहते हैं जॉब प्लेसमेंट्स के हवाले से। तो पर्सनली मेरा भी बहुत ज़्यादा रुझान है इस तरफ और मैं काफ़ी अरसे से इस मामले में हेल्प आउट करता हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है। और मेरे अलावा भी बहुत सारे टीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल एजाज यूसुफ साहब हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। हाउ डू यू सी आवर ग्रेजुएट्स एज एंटरप्रेन्योर्स? बिल्कुल जी, मैं ये कहूँगा कि हमारे अगर स्टूडेंट्स उनमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जो देखा गया है माजी में, जब से 25 साल से हमारा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स बना है, हमने देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। उनकी अपना बिजनेस का आइडिया कंसीव करने में दे आर वेरी गुड, उसका बिजनेस प्लान बनाने में दे आर वेरी गुड, उसको दे डोंट फियर दैट वेदर दे आर गोइंग टू लॉन्च इट एंड इट विल बी अ फेलियर और नॉट। दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद देयर आइडियाज़। सो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। और जब मैं आज से तकरीबन 3 साल पहले जब मैं सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप का डायरेक्टर था, तब भी हमारे पास एक पूरा डेटाबेस था कि SBE के कितने स्टूडेंट्स हैं जो एज एन एंटरप्रेन्योर इस वक्त अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वक्त भी हमारा वो डेटाबेस मौजूद है, बल्कि वो एनरिच हो गया है। हमारा फेसबुक के ऊपर पेज है UMT एलुमनाई एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, उसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं, उसमें भी बेशुमार एलुमनाई एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो हमारे साथ कनेक्टेड है। ठीक है। सो वुड यू प्लीज लाइक टू डिस्क्लोज द स्टूडेंट इवैल्यूएशन technique which you guys are using in SBE? Basically student evaluation technique, we do not use any technique. There is a student evaluation format which is made by quality council of our university, और वो फिर हमारे हर क्लास का एवेल्यूएशन होती है, 1 पेज फॉर्मेट है वो। ठीक है। उस पे वो एक स्केल, लिकट स्केल बना होता है। ठीक है। उसके ऊपर वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स के अगेंस्ट टीचर को एवेल्यूएट करते हैं कि जी उस टीचर ने कैसे बिहेव किया थ्रू आउट द सेमेस्टर, एज फार एज उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका टीचिंग एबिलिटी, डिवोशन, उनकी मोटिवेशन, उनका कंटेंट कवरेज, टॉपिक्स और हर तरह से चीज़, वो पूरा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट है। और ऑफ कोर्स ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेमेस्टर ऑनलाइन ये स्टूडेंट के पास फैसिलिटी होती है कि वो अपने कंप्यूटर पे जाकर वो उसको एक एक कोर्स को जाके क्लिक करें और वहाँ पे जाकर स्टूडेंट इवैल्यूएशन फॉर्म को क्लिक करें। हमारी मेजॉरिटी टीचर्स की जो फीडबैक है वो स्कूल की एवरेज जो है वो
उसके करीब होती है या उससे ऊपर होती है, ठीक है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की एवरेज है उससे हम हमेशा ऊपर होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और अगर हम पर्टिकुलरली जिस तरह मैं सेफ जोन में होता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा सेफ जोन में। अगर हम पर्टिकुलरली सप्लाई चेन डिपार्टमेंट की बात करें तो द गुड न्यूज़ इज़ दैट हमारी जो जितनी फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे सप्लाई चेन डिपार्टमेंट में, फॉर द लास्ट 3 years कंसेक्यूटिवली दे ऑल हैव बीन टेकिंग A+ इन द ओवरऑल एनुअल अप्रेजल्स। अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो ये टारगेट अचीव नहीं कर सका हमारी यूनिवर्सिटी का। सो वी आर द ओनली वंस। ओके, माशाल्लाह। सर, हाउ डू यू ग्रूम द स्टूडेंट्स? ग्रूमिंग में जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन हम उसमें भी ऐसा है कि हमारी स्टूडेंट के साथ हम उनको मोटिवेट ज़रूर करते हैं कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर फिजिकल एक्सर्शन भी कोई हो तो आप ज़रूर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ग्रूमिंग में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि हम क्लास लेक्चर्स के दरमियान उनको एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, हमारे लेक्चर्स में वो हमारे लेक्चर्स एम्बेडेड होते हैं इन अ सर्कल ऑफ एथिक्स। कोई ऐसी चीज़ हम नहीं क्लास में कंटेंट के अंदर शेयर करते स्टूडेंट के साथ जो कि अनएथिकल हो या वो किसी भी तरह से वो स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन रेज होता है कि जी ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई है। ठीक है। तो हमारा जो फोकस है वो प्योरली एथिक्स के साथ कनेक्टेड है और यही बातें हम इसको क्लास में भी लेके चलते हैं और कई जगह जहाँ पे मौका मिले तो हम कहीं पे भी उसको कोरिलेट जरूर करते हैं रिलीजन के साथ। ठीक है, ये भी मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं समझता हूँ ग्रूमिंग में हेल्प करता है। ठीक है। SBE के अचीवमेंट्स के बारे में हमें बताएं। ज़बरदस्त, ये SBE की बहुत सारी अचीवमेंट हैं। उसको आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया, कैसे उसको दरिया को कूजे में बंद करूँ मैं। ठीक है, तो मेनली जी 2 अचीवमेंट्स ये हैं कि जी हमने एक्रेडिटेशन की ली हमने स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में। तो वी वर द फर्स्ट वंस इन पंजाब टू टेक द NBAC एक्रेडिटेशन। ये बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। फिर जब हम सैक्स में गए तो हमने सैक्स एक्रेडिटेशन जो कि साउथ एशियन लेवल पे थी, जब वो हमने अचीव की तो हम पाकिस्तान के टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस में आ गए। पाकिस्तान के टॉप 3 बिजनेस स्कूल्स में हम आ गए। ठीक है ना। तो उसमें ये 2 बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट्स हैं। अदर देन दैट, जिस तरह हमने बताया कि जी हम को करिकुलर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हमने मल्टीपल टाइम्स नेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर हमने फर्स्ट पोजीशन ली हुई है और यही चीज़ हमारी ना सिर्फ को करिकुलर पर एप्लीकेबल है बल्कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर में भी, आपको पता है क्रिकेट में भी और रग्बी में भी और बेशुमार इस तरह की, और हमारी जो है चेस में भी, और इस तरह के हमने काफ़ी पोजीशंस जो है हमने ली हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स दे आर डूइंग वेरी गुड एज फार एज एक्स्ट्रा करिकुलर, दे आर ऑल राउंडर्स। यस। और आपकी जो एक अचीवमेंट की आपने बात कही, हमारी जो फैकल्टी है, अगर आप इस फैकल्टी का एक्सपीरियंस देखें और इनकी जो इंडस्ट्री देखें, टीचिंग एक्सपीरियंस देखें, तो आई थिंक वी हैव वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टी और जो कि काफ़ी अरसे से कनेक्टेड भी है SBE के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है, मैं समझता हूँ, जिसको हमें लेके चलना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से हमारे व्यूअर्स को एक जनरल मैसेज दें, समथिंग यू वांट टू डिस्क्लोज टू द पीपल हु आर लुकिंग एट यू। जी ऑफ कोर्स मैसेज मेरा 2 फोल्ड होगा। सबसे पहला मैसेज तो स्टूडेंट्स को होगा, जो कि हमेशा मैं देता हूँ, कि आप अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट्स मत ढूंढें। अपनी ज़िंदगी में आपने हमेशा फोकस करना है कि जब तक आप किसी एक्टिविटी का, किसी प्रोसेस का एक्सपीरियंस नहीं ले लेते, तब तक आप एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस में और एक सस्टेनेबल लर्निंग प्रोसेस में आप एंटर नहीं हो सकते। तो एक तो ये शॉर्टकट्स मत ढूंढें, और दूसरे कहते हुए तो अजीब सा लगता है लेकिन हकीकत ये है कि ग्रेड के पीछे अपने आप को हल्कान ना करें। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास के बीच में बैठकर आप जो टीचर बता रहा है उस पॉइंट को समझें और उसकी एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछें और अपने आप को क्लैरिफाई करें कि आप इंडस्ट्री में जाकर उसको कैसे लेके चलेंगे। क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपका CGPA 4 हो और आप इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल ना हो, और एज कम्पेयर टू दैट ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका CGPA 3 है और आप ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इंडस्ट्री के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सन जिसके कॉन्सेप्ट्स ठीक है। CGPA इज इम्पॉर्टेंट बट ओनली एट द इनिशियल स्टेज, जब CVs फिल्टर हो रहे होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यू। जज़ाकल्लाह। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए चेहरे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।